वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू DSM-5 TR को। DSM-5 है क्या और DSM-5 TR क्या है? DSM मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और ये एक मैनुअल है जिसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया है, इसको रिलीज़ किया है, और इसके अब तक 9 वर्जन्स आ चुके हैं, जिनमें से DSM-5 इसका लेटेस्ट वर्जन था और अब इसको रिवाइज किया गया है। और अब ये DSM-5 TR यानी टेक्स्ट रिवीजन जो है ये हमारे पास मौजूद है। DSM-5 TR के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि TR का मतलब क्या है। TR मीन्स टेक्स्ट रिवीजन। अब टेक्स्ट रिवीजन क्या है कि इसमें हम टेक्स्ट जो होता है मैनुअल का, मल्टीपल टेक्स्ट एरर्स जो होते हैं उसमें मौजूद, उनको रिमूव करते हैं, टेक्स्ट को चेक किया जाता है, रिवाइज किया जाता है और उसके अंदर चंद चेंजेस लाए जाते हैं। यानी या तो DSM को के टेक्स्ट को बिल्कुल ही मॉडिफाई किया जाए या फिर उसको रिवाइज्ड किया जाए। जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे DSM को, तो वो एक नया वर्जन बन जाएगा। लाइक जैसे कि DSM-4 जो है वो DSM-3 का एक वर्जन है, ठीक है। लेकिन इसी तरह जब हम DSM-5 को रिवाइज करते हैं और उसके अंदर जो कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत होती है उसको चेंज करते हैं, चेक करते हैं, 5 की बात करें को रिमूव तो कर सबसे देते हैं, पहले हम तो उसकी थोड़ी सी इसको हिस्ट्री फिर हम देख लेते कहते हैं हैं कि DSM टेक्स्ट जो है रिवीजन। वो कब से और कितने वर्जन्स जो हैं उसके रिलीज़ हो चुके हैं। सबसे पहले 1952 में DSM को APA ने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर DSM को चेंज किया गया और 1968 में DSM-2 को रिलीज़ किया गया। फिर DSM-3 जो है वो 1980 में रिलीज़ की गई और DSM-TR 1987 में रिलीज़ की गई, और फिर उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया और DSM-4 को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि 1994 में रिलीज़ की गई। और फिर DSM-4 का टेक्स्ट रिवीजन आया जो कि 2000 में रिलीज़ किया गया, और जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन था वो हमारे पास DSM-5 था। इसको 2013 में रिलीज़ किया गया, लेकिन जो अब रिसेंट वर्जन है DSM-5 को रिवाइज किया गया और अब हमारे पास मार्च 18, 2022 में DSM-5 TR को रिलीज़ किया गया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि DSM-5 TR की ज़रूरत क्यों पड़ी। DSM-5 की TR की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि DSM जब रिलीज़ किया गया था तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम थी, यानी इस पर रिसर्च वर्क बहुत कम था, और DSM जो है वो साइको एनालिसिस पर बेस कर रही थी। लेकिन इसी तरह जो है टाइम पास होता गया और DSM को मॉडिफाई किया गया, उसको रिवाइज किया गया और 9 वर्जन्स जो हैं इसके रिलीज़ किए गए। ये क्यों किए गए? क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च वर्क जो था वो नई से नई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है, या फिर लिटरेचर रिव्यू या न्यू रिसर्चेज होती हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ चेंजिंग्स या न्यू नॉलेज जो है वो आता है हमारे पास, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए DSM को मॉडिफाई किया जाता है या फिर उसको चेंज किया जाता है और या रिवाइज किया जाता है। तो इसी तरह DSM-5 में भी कुछ रेफरेंसेस जो थे उनके अंदर थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर करेक्शन की गई, चेंजेस की गई, और इसी तरह रिसर्च वर्क की बेस पर जो है न्यू नॉलेज ऐड किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि DSM-5 से जब DSM-5 को हमने रिवाइज किया, यानी उसके टेक्स्ट रिवीजन जो हुई है उसमें बेसिक चेंजिंग जो हुई हैं वो किस बेस पर हुई हैं? वो हुई हैं कल्चर पर, रेशियल बेसिस और ICD-10 के अकॉर्डिंग हुई हैं। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू के अकॉर्डिंग चेंजिंग्स किए गए और रिसर्च वर्क की बेस पर। यानी
इसमें हम लोग अब बात करेंगे कि ICD-10 के अकॉर्डिंग क्या चेंजिंग्स किए गए। ICD-10 में ये है कि ये एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एक मैनुअल है जो कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और ये डिजीज़ को कोड करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कोड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट या MBBS डॉक्टर्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं ताकि वो डायग्नोज कर सकें डिफरेंट डिजीज़ को। अब बात करते हैं कि DSM-5TR में जो चेंजिंग्स किए गए वो कौन कौन से चेंजिंग्स थे। इसमें चेंजिंग्स जो किए गए हैं वो कोमोर्बिडिटी चेंजेस हुए हैं, यानी कोमोर्बिडिटी में चेंजिंग्स किए गए हैं। DDS में यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेंज किया गया है। न्यू डिसऑर्डर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि ग्रीफ डिसऑर्डर्स, ग्रीफ प्रीलॉन्ग डिसऑर्डर्स, सुसाइडल डिसऑर्डर्स को ऐड किया गया है। इसी तरह इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में चेंजिंग्स किए गए हैं और रिसर्च वर्क की बेस पर डिफरेंट चेंजिंग्स किए गए हैं। इस